बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हैं। इससे पहले दिल्ली ब्लास्ट की बात हम लोग कर रहे थे और उसमें जो भी अपडेट आया हमने आपको बताया। ये डॉक्टरों के तार आतंकवादी जो बने, ये किस किस से जुड़े हुए थे, कैसे कश्मीर से इन्वेस्टिगेशन जो चली वो एक पोस्टर से इमाम तक, इमाम से डॉक्टरों तक, और फिर इनके सारे तार कैसे खुले हमने आपको बताया। अभी का आपको ताज़ा अपडेट ये है कि भूटान दौरे से प्रधानमंत्री मोदी वापस आ गए हैं और अब उसके बाद आज दिन भर, क्योंकि ये ब्लास्ट हुआ है 10 तारीख को, 11 तारीख को उनको भूटान जाना ही था, तो वो चले गए थे कल और वो वहीं रहे कल पूरा दिन। आज वो वापस आए हैं। तो अब आज से भारत के जांच में जो आएगा, एक तो वो बातें, और यहां से भारत का रिस्पॉन्स क्या होगा उसकी रूपरेखा बनना शुरू हो जाएगी प्रधानमंत्री जैसे ही अपनी मीटिंग्स शुरू करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है हमारे पड़ोस में? धमाका दिल्ली में और पैनिक पाकिस्तान में। पाकिस्तान को एक बात मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर जब मोदी कहते हैं कि जारी है तो वो जारी है। लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त बिल्कुल जैसे बिल्ली को देख के कबूतर जो है बिल्कुल सहम जाता है कि अब क्या होगा मेरा, वैसी हालत में है। दिल्ली पर आतंकी हमला हुआ, लेकिन इसके पीछे कौन है यह भारत में किसी जिम्मेदार आदमी ने नहीं बोला। पाकिस्तान का तो पी भी नहीं बोला किसी ने अभी तक। हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसके जैशे मोहम्मद के तार जोड़ रहे हैं, और जैशे मोहम्मद मतलब पाकिस्तान। भारत सरकार ने तो नहीं बोला ना, लेकिन फिर भी पाकिस्तान परेशान है, टेंशन में है। वजह यही हो सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी जब कह चुके हैं कि इस हमले में जो भी शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, तो उनको लगता है कि भारत हम पे हमला करेगा। कल मोदी भूटान में बोल रहे थे और पाकिस्तान का गला सूख रहा था। इस्लामाबाद में कल ही वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसमें राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी थे, सेनाओं के जनरल भी थे, इनका होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर वो भी था। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को किसी भी वक्त जो है भारत से हमले का खतरा लगता है, जबकि भारत ने अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। लेकिन कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये वही वाली कहानी है। तो पहली बात तो ये थी। अब दूसरा, वहां की जो कमेंट्री हो रही है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अब पहले तो ये सुनिए, हाँ, इनके ये रक्षा मंत्री बयान बहादुर किसी बात पर नहीं चुप होते बोलने से। ये कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, इनसे सवाल पूछा गया कि साहब भारत पाकिस्तान पर जो है वो आरोप लगा सकता है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो पाकिस्तान ने कराया। तो उस पर ये कहते हैं कि पहले तो ये कहते हैं कि ये कोई ब्लास्ट था, ये सिलेंडर का ब्लास्ट था भाई। इनका मीडिया कह रहा था सिलेंडर फट गया, सिलेंडर फट गया। वो तो बाद में इनको इसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि इसमें पाकिस्तान की गर्दन हम फंसा सकते हैं, तो इसको टेरर अटैक बोलो, बॉम्बिंग बोलो। लेकिन पहले ये लोग खुद ही कह रहे थे कि यहां तो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, और फिर ये कहते हैं कितनी कौन नॉवल पढ़ते होंगे ये कॉन्स्पिरेसी की, कि अमित शाह जानबूझ के ब्लास्ट साइट पर गए लाल किले पर 10 तारीख की शाम को, ताकि इसका माहौल बनाया जा सके, इसको एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है, बड़ा हमला हुआ है, वो शक्ल दी जा सके। पता नहीं ये जाहिल के जाहिल ही रह गए। भारत कोई ऐसा देश नहीं है भाई। भारत में बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सेट प्रोटोकॉल्स हैं एजेंसीज के। हम न किसी को कोई आतंकवादी घटना बताते हैं न दुर्घटना बताते हैं जब तक तय न हो जाए। मीडिया के तौर पर हम लोग बात करते हैं, ऐसे धमाका होगा तो हम कहेंगे ही कि क्या हुआ, लेकिन मीडिया के लोग भी लगातार ये कह रहे थे कि अभी तक आतंकवादी हमले की पुष्टि नहीं। ये इतनी जिम्मेदारी से हम काम करते हैं। जब सीधे सीधे लिंक जुड़ते दिखे, जब साउथ कश्मीर से लेकर गुजरात से लेकर सहारनपुर से लेकर फरीदाबाद और फिर सुनहरी बाग मस्जिद तक पहुंचा मामला, जब पार्किंग के विजुअल्स आ गए, जब दिखा कि किस तरह से वो आदमी था और बम ब्लास्ट हो गया, तब जाकर यह हुआ कि यह घटना हो सकती है। और उसके पहले तक दिल्ली पुलिस जांच कर रही थी, स्पेशल टीम जांच कर रही थी, फिर एफएसएल आई, रिपोर्ट आई, फिर एनआईए आती। और हमारे देश का गृह मंत्री जब पूरी बातचीत कर लेता है तब वो कहता है, और तब भी वो ये नहीं कहता है, कोई आतंकवादी शब्द उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, अभी तक किसी ने नहीं किया है, कोई आतंकवादी शब्द नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन जिसको कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, और यहां तो मतलब दाढ़ी में तिनका क्या है, पूरा का पूरा वही। तो ये आदमी पता नहीं, मतलब पूरा पाकिस्तान ही ऐसे है मुल्क के तौर पर। जिसने ऐसे आदमी को रक्षा मंत्री बनाया होगा, आप समझ लीजिए वहां क्या हालत है। तो वो प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने मीडिया का नाम लिया, मैं क्लियर कर देता हूं, ये वहां भी आप लोगों को वहां भी सुनते ही होंगे मुझे लगता है। तो इंडियन मीडिया ने शुरुआत में क्यों नहीं कहा कि ये बॉम्ब ब्लास्ट था? मैं था, हमारे सहयोगी और उस वक्त टीवी पर थे, हम ये लोग देख रहे, बता रहे थे व्यूअर्स को। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर बॉम्बिंग्स, टेरर अटैक्स अब नॉर्म नहीं है, ये रोजाना की घटनाएं नहीं है। तो हम कोई भी घटना जब रिपोर्ट करते हैं
तो ये इस एहतियात से करते हैं कि इससे हम कोई पैनिक तो नहीं फैला रहे। हम कहते हैं लाल किले में बम फट गया, क्या होगा उस वक्त वहां पर, या दिल्ली के शहर के अंदर क्या पैनिक होगा। जब तक ऑफिशियली नहीं बता दिया गया कि ये कोई सीएनजी किट का ब्लास्ट नहीं है, तब तक किसी ने ये नहीं कहा कि ये कोई बॉम्बिंग है। उसकी वजह था एहतियात, अपने लोगों की चिंता। अब आपके यहां रोज 15 जगह बम फटते हैं तो आपके लिए बड़ा सामान्य है ये कहना कि कहीं भी कुछ हो तो सीधे बोल दो कि बॉम्बिंग हुई। हमारे यहां ऐसा नहीं होता, तो ये फर्क है। लेकिन इसके बाद इन्होंने दूसरी हैरान करने वाली बात बोली। फिर इन्होंने कहा इसी इंटरव्यू में, भाई लॉजिक क्या है कि पाकिस्तान बॉम्बिंग करेगा इंडिया के अंदर जाके, इसका लॉजिक बताओ, हमें क्या हासिल है कि हम भारत में जाके कोई दहशतगर्दी करेंगे। हम तो अपनी इकोनॉमी संभाल रहे हैं यार, हमें अपनी इकोनॉमी की चिंता है। इकोनॉमी की चिंता है इसलिए तुमने फील्ड मार्शल बनाया और फील्ड मार्शल को देश का राजा बना दिया। इकोनॉमी की चिंता थी तुमको। पहलगाम में आतंकवादी भेजे थे तो इकोनॉमी की चिंता करने के लिए भेजे थे। इनका तुम्हारा फील्ड मार्शल खुद कहता है कि इंडिया इज अ शाइनिंग मर्सिडीज और वी आर अ डंप ट्रक। कौन से इकोनॉमिक गेन हुए? बट वो कह रहे हैं हम क्यों करेंगे, हमें तो अपनी इकोनॉमी की चिंता है। सर इतना डर बैठ गया पाकिस्तान को कि जब ये बम विस्फोट हुआ उसके बाद मौलाना मसूद जो भावलपुर के सुहान अल्लाह मस्जिद में था उसको वहाँ से शिफ्ट करके रावलपिंडी के आईएसआई हेडक्वार्टर ले जाया गया उसको छुपा के। इतना डर है उनको कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद मौलाना मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया, सारे आतंकवादी भारत की सेना ने खत्म कर दिए, तो उन्हें डर लगा कि ऐसा ना हो कि रातों रात मौलाना मसूद खत्म कर दिया जाए। तो पाकिस्तान डरा हुआ और पाकिस्तान को लग रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के तार जुड़े और एजेंसी जिस तरीके से लगातार जांच कर रही है, जो निकल कर आ रहा है कि भाई इसके जो हैंडलर थे वो सब पाकिस्तान से निर्देश मिल रहा था और कहीं ना कहीं इनके तार पाकिस्तान से जुड़े थे। कल 48 घंटे के अंदर भारत की एजेंसी प्रूव कर देगी कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका थी, वहां के बैठे आतंकवादियों की भूमिका थी। उसके बाद पाकिस्तान को मालूम है कि उनका हश्र क्या आने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब भूटान में जब कहा कि मैं दुखी हूं इस बात को लेकर, और अब आज का जब बैठक करेंगे, अमित शाह से भी बैठक करेंगे, अजीत डोभाल एनएसए के साथ वो बैठक करेंगे, उसके बाद सीसीएस की जो बैठक होने वाली है, उसके बाद पूरा पाकिस्तान को इस बात का डर है कि प्रधानमंत्री मोदी कब कौन सा स्टेप उठा लेंगे। और एक झांकी तो वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देख चुके भारतीय सेना की और प्रधानमंत्री मोदी के डिसीजन लेने की। तो मुझे लग रहा है कि उनको वही डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब ऐसा हमला हो कि हमें बाकी लोगों को बचाने का मौका ना मिले। तो मुझे लग रहा है वो इस डर में अभी बहुत जी रहे हैं और हर एक मिनट उनको इस बात का चिंता सता रहा है। और यही कारण रहा है कि उन्होंने जगुआर को आप देखिए सेना के पास लगा दिया, अपने जेट वो राजस्थान के बॉर्डर के पास लग रहे हैं। पाकिस्तान इस समय बहुत डरा हुआ। ठीक है सर, बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। वो कह रहे हैं लेकिन भाई मैं अफगानिस्तान मशरकी और वो दूसरा वर्ड क्या होता है सर उसके लिए, मतलब ईस्ट और वेस्ट दोनों अपने नेबर्स को ये बोलना चाहता हूँ, इंडिया और अफगानिस्तान को, कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। हम आपसे लड़ना चाहते हैं, आप नहीं लड़ना चाहते, हम भी नहीं लड़ना चाहते। तो हटा लो वो क्यों ट्रेनिंग कैंप तुमने लगा रखे हैं। हमारी सीमा पाकिस्तान से जितनी लगती है, कौन सा ट्रेनिंग कैंप चलता है जहां से कोई आदमी वो फेंस फांद के उधर जाएगा? अच्छा, वो फेंस भी हमने लगाई है। मजेदार बात ये है वो भारत ने लगाई हुई है, पाकिस्तान की तरफ कोई फेंस नहीं है। एक और मजेदार किस्सा इसमें परेशानी होगी ना कि मैं इंडो पाक बॉर्डर पे गया और जाकर के रात में घूम रहा, तो हमारे साइड में बहुत फ्लड लाइट बहुत हो रहा है, जिसके करीब आधे किलोमीटर इधर और आधा किलोमीटर उधर। तो मैंने कहा एक बात बताइए, उनकी तरफ क्यों नहीं है? तो कहा उनको थोड़े डर है। बिल्कुल ठीक सर, मेरे साथ भी हुआ। मैं जब पहली बार बीएसएफ पोस्ट पे गया एक बार, बीएसएफ पोस्ट तो मैंने वहां जाके वहां जो हमको दिखा रहे थे अफसर, मैंने यही सवाल किया उनसे। मैंने कहा ये पाकिस्तान की पोस्ट वो फेंस क्यों नहीं है? हाँ। तो उन्होंने बोला वो क्यों लगाएगा फेंस, हमारे यहाँ से कौन जाना चाहता है वहां? उनके यहाँ से लोग यहाँ आते हैं, हमें डर है हम की मतलब इन्फिल्ट्रेशन होगी, बिल्कुल, इसलिए हमने लगाई हुई है। और वो सारी फेंस इंडिया की टेरिटरी में है। हाँ, इंडिया के बॉर्डर जीरो लाइन पर नहीं लगी हुई फेंस, उसके बाद इंडिया ने अपनी टेरिटरी के अंदर लगाई है। 200 मीटर आगे है जीरो लाइन है, उसके बाद वो आगे होता है इंडिया के बॉर्डर पर। वो कह रहा है लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते आपसे, वहां का रक्षा मंत्री कह रहा है। हाँ, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाई वो डर क्यों है? डरे भी ना वो, आप त्रिशूल एक्सरसाइज कर लें तब भी वो ना डरे, आप सी में अपना पूरा सबमरीन लगा दें तब भी ना डरे, फिर आपके रक्षा मंत्री बॉर्डर के पास पहुंच के कहें कि हम भूगोल बदल सकते हैं। नहीं तो वो तो सर क्रिक के पास नहीं, कल मोदी जी की टोन भी बड़ी खतरनाक थी और भूटान में जाकर वो बोल रहे हैं तब भी ना डरे। तो मतलब आप बताइए कैसे क्या करें? वो अपने लिए सेफ साइड भी ना देखें, ना करें। फिर अभी आप कह रहे हैं कि सीसीएस की बैठक करेंगे प्रधानमंत्री जी, एनएसए के साथ बात करेंगे,
फिर सेना के साथ बात होगी। तो मत करो ना ऐसे कर्म। और वो तो आपसे ज़्यादा सुरक्षित मतलब वो करते हैं तैयारी। उस दिन जब बम फटा तो ही मैंने आपको बताया था कि रात को एयरफोर्स जो है वहाँ पर हरकत में थी कि भाई कोई तैयारी करने की ज़रूरत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान उसको लेकर नहीं कर रहा। और एक जब उन्होंने कहा ना इकोनॉमी का गेन है, तो मुझे लगा कि हमारे परिवार में एक साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट हैं, तो वो कहते हैं उनके पास जब पेशेंट आते हैं ना ऐसे, तो उनको कहते हैं ये भोले बहुत है, ये भोला है। तो ये भोले हैं, तो अब भोलेपन में कुछ बोला तो नहीं है सर पाकिस्तान में कोई, एक छठे हुए बदमाश हैं ये, छठे हुए। ये क्वालिफिकेशन है इनकी मंत्री बनने की। अब एक और आपको बयान दिखाता हूं मैं, ये तो इनके रक्षा मंत्री की बात हुई। ब्लास्ट दिल्ली में, परेशानी पाकिस्तान में, और उनको ये मीडिया में भी उनकी यही चर्चा है कि साहब देखना आपकी कहीं तुरंत जो है इंडिया के मंत्री बोलना शुरू हो जाएंगे कि तो पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। और कनेक्शन जब पाकिस्तान के साथ निकलेगा तो फिर पिटाई हमारी तय है। अब वहां पर यह भी डिस्कस हो रहा है टीवी पे बैठ के कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी पहले से कर रहा है, लेकिन इससे यह तो जरूर है कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा समय तो नहीं चल रहा। अफगानिस्तान के साथ इनकी रोज झड़पें होती हैं। अब ये जो कल बम्बिंग हुई है वहां पे, ये टीटीपी ने कराई है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कराई है। और कल ही वो बलूच वहां खैबर पख्तूनख्वा में इनकी एक कैडेट एकेडमी है, उसके बाहर भी टीटीपी ने अटैक किया है। तो और इधर भारत, उधर अफगानिस्तान की सेनाएं, तो ये तो फंसे तो बहुत बुरे हुए हैं ये। तो वही वो अब वो बोल नहीं पा रहे इस बात को कि भाई हम क्यों करेंगे, हम तो वैसे ही हमारी गर्दन पकड़ी हुई है सबने। देखिए ये तो है ही, जो कल पाकिस्तान के अंदर जो बम फटा है उसका वो जो है वो कह रहे हैं कि वो इंडिया भी कर सकता है, इंडिया ने ही किया होगा। एक थियरी ये भी निकल करके आ रही है कि ये डर तो कहीं सता रहा होगा कि भाई पाकिस्तान पर फिर से भारत अटैक न कर दे, इसलिए दुनिया को ये मैसेजिंग है कि देखिए हमारे यहाँ भी तो एक दिन बाद हुआ है, तो देखिए हम तो इसमें नहीं कह रहे हैं कि भारत ने हम पर ये कर दिया या भारत के ग्रुप जो है वो हमारे यहाँ विस्फोट कर रहे हैं। तो दो तरह की थियरी अभी यहाँ पर काम कर रही है। सच्चाई क्या है ये अभी एजेंसियां ही इसके बारे में जिक्र कर सकती हैं। टीटीपी ने किया है, लेकिन वो तो क्लेम कर चुका है टीटीपी ने। लेकिन एक बात बहुत है कि यदि ऑपरेशन सिंदूर होगा तो जैसे हम बार बार कहते हैं कि 2.5 फ्रंट पर हमको लड़ने की जरूरत पड़ती है। ये पहले भी हमारे यहाँ कहा गया है और अब तो लगता है जैसे 2.5 क्या 3.5 फ्रंट हो गया है, खुल गया है, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर भी है और बांग्लादेश के अंदर भी आपने सुना होगा कि मोहम्मद यूनुस ने जो पाकिस्तान को नक्शा प्रेजेंट किया था वह भी डिस्प्यूटेड नक्शा प्रेजेंट किया था। वैसे वहां भी वायलेंस हुई है कल। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं कि अब तो 3.5 फ्रंट पर काम करने वाली स्थिति आ गई है, चैलेंज आ गया है भारत के लिए। तो वहां भी जो हम समझते थे कि पाकिस्तान के अंदर पहले पाकिस्तान पूरा लड़ रहा है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी खैबर पख्तूनख्वा और जो अपना ये तहरीक तालिबान वाला इलाका यह भी डिस्टर्ब रहेगा, तो पाकिस्तान के लिए ऐसी स्थिति में मार झेलना बहुत मुश्किल होगा आने वाले दिनों में। अच्छा, पाकिस्तान में जो हलचल चल रही है, डर ये कि भारत हम पर अटैक कर देगा। अब पाकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर मुस्तफा कमाल ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था वो कभी बंद हुआ ही नहीं, मतलब वॉर इज ऑन, ये वहां का हेल्थ मिनिस्टर कह रहा है। देखिए मैं इस आदमी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, और मैं ये भी कहता हूं त्रिपाठी जी कि हमारे यहां पर ये रियलाइजेशन बहुत देर में आई है। प्रधानमंत्री ने कहा ना कि ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है पहलगाम हमले के बाद, हमें तो ये उस दिन से डिक्लेयर कर देना चाहिए था वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, जब बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी थी वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। जब वो खुल के कह रहा है कि आज हम अब से हमारी ये पॉलिसी है, तो इंडिया को उस दिन से डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान। लेकिन हम पता नहीं किस मुगालते में थे कि 26/11 के बाद भी हम फाइलें भेजते थे। सरमल शेख में आपका प्रधानमंत्री जाकर के कह रहा है कि पाकिस्तान और भारत दोनों टेररिज्म के शिकार हैं। जो हमारी स्टेट पॉलिसी थी उसको भी मनमोहन सिंह ने गुड़गोबर करके आ गए थे सरमल शेख, उसको बराबर तोलाए थे। हाँ? कि बलूचिस्तान में भी भाई एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि पाकिस्तान जो है वहां से हमारे यहाँ टेररिज्म फैलाता है, हमने कहा कि वो भी टेररिज्म का शिकार है। सो यस वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। त्रिपाठी जी नहीं, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। और मैं इस सब के मूल में वो जो एक नेहरू जी का अपराध बोध था, जो मुसलमानों के नाम पर देश बना, और वो अपराध बोध ही था, वरना कांग्रेस ऐसा क्यों अपीजमेंट करती। और जिसको मैं बार बार कहता हूं कि फ्रॉड सेकुलरिज्म कोई ऐसा नहीं है कि किसी स्कीम में देना या हज कर देना, अब तो शुरू हो गया।
अब कई लोग तीर्थ यात्रा भी करा रहे हैं सरकारें, वरना इस देश में क्या कभी कोई सोच सकता था हज करना या तीर्थ यात्रा करना? मैं आज भी तीर्थ यात्रा वाली जितनी सरकारें उसमें भाजपा की भी शामिल है, उनसे बिल्कुल सहमत नहीं होता हूं। ये तो धर्म अपने प्रैक्टिस का है ना, लेकिन भारत सरकार की स्टेटेड पॉलिसी रही भाई हज पर भेजते रहे। कहां होता है? आज भी हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार भी मुसलमानों को हज पर भेज रही। ये माइंडसेट है, कहीं ना कहीं वो गिल्ट है हमारे अंदर कि जो हमारे यहां मुसलमान रह गया उसने बड़ा महान काम किया। एक तरफ तो कहते हो उसका देश है, उसकी जमीन है, फिर कहते हो नहीं उसने कमाल का काम किया, उसने बहुत बड़ा काम कैसे कर दिया भाई? आप एक बराबर देख ही नहीं रहे हो। यही वजह है कि वो जो पाकिस्तान है जिसकी स्टेटेड पॉलिसी टेररिज्म रही, जो भारत के हर हिस्से को काट देना, तोड़ देना चाहता था, जो सिर्फ 1000 कट्स नहीं, जिसने एक समय में 2K पॉलिसी पर काम करना शुरू किया था, खालिस्तान और कश्मीर, वो जो खतरनाक तरीका था, उसके बावजूद आप नहीं बोल पाए। आज भी जो पंजाब में उसका बड़ा हिस्सा है, हम बार बार कनाडा का नाम लेते हैं टेररिज्म के लिए, लेकिन दरअसल वो पंजाब जो पाकिस्तान के हिस्से में है वहां से आता है, वहीं से ये सारी की सारी हरकतें होती हैं। हम बार बार ये सोचते रहे कि आज एक दिन आएगा जब ये सब समझ जाएंगे, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उनसे उनको बिजनेस मिलने लगा। उनके लिए वही टेररिज्म बिजनेस का एक मॉडल बन गया है। और अगर ऐसा मॉडल हो जिसमें कोई प्रोडक्शन नहीं करना है, जो कोई कुछ नहीं करना है, कुछ धमाके कराने हो जाना है, और कुछ पागल लोग वो धर्म के नाम पर मरने को तैयार हैं, सुसाइड बॉम्बर फिदाइन बन रहे हैं। अच्छा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ये स्टेटेड पॉलिसी है, हम उस पर अमल कर रहे हैं और आगे भी जितनी कड़ाई से जरूरत होगी हम उसको बरतेंगे। अरे मैं कल वो अब जिस दिन ये बॉम्बिंग से पहले, लाल किले के बॉम्ब से पहले, जब ये पाकिस्तान में बिल पास हुआ ना कि आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और पूरी ज़िंदगी तक इम्यूनिटी, कोई लीगल केस नहीं इसके ऊपर चल सकता है, और सारी बातें हुई, मतलब बेसिकली बादशाह डिक्लेयर किया। तो इनके एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं रऊफ क्लासरा, सर जानते होंगे, उन्होंने लिखा कि ये सब भारत तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो खुश नहीं थे कि मेरे देश में संविधान की हत्या की जा रही है, वो नाराज थे कि नहीं होना चाहिए, लेकिन दोष हमें दे रहे थे कि तुमने अगर पहलगाम के बाद ये ऑपरेशन सिंदूर ना किया होता तो ये हमारा जनरल जो है आज सारी टेक ओवर ना कर रहा होता सारी ताकत, तो हम इसके लिए वी आर टू बी ब्लेम्ड। मतलब तो बात ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन वो उनकी एक्चुअली वो भारत को ब्लेम नहीं कर रहे, वो नाराज हैं उस फैसले से, पाकिस्तान सरकार के फैसले से कि भाई इस तरह से आप उसको फील्ड मार्शल बना रहे हो, इस तरह से इम्यूनिटी दे रहे हैं। नहीं सर, वो हमारे यहाँ के उस वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान पर अगर तुम सैन्य कार्रवाई करोगे तो वहां की सेना मजबूत होगी। अब वही बात हो गई तो, और वो लेकिन सेना की मजबूती से भी वो खुश नहीं है, उस बात की चर्चा भी करनी चाहिए। अगर कोई खुश हो नाराज हो, इसका जवाब तो आपको देना ही होगा, और इस बात पर देश भर में भी ये राय बनती रही, बल्कि सरकार से भी नाराजगी हुई जब ऑपरेशन सिंदूर को पॉज करने की बात कही गई, तो बहुत सारे लोग इस पर भी नाराज हुए कि पॉज करने की जरूरत नहीं है। और आज भी जब प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो वो जारी को वहाँ पर तो डर लग ही रहा है कि किस तरह से क्या बात हो रही है। मुझे लगता है वो जारी है नहीं है, पॉज बटन यदि है तो भी उसको ख़त्म करना ही पड़ेगा, पॉज बटन को। पॉज भी रिलीज करने का टाइम। अब आज शाम को देखते हैं CCS की बैठक में क्या सरकार फैसला करती है। सरकार सारी चीज़ों को देखती है। एक और इन्फॉर्मेशन मुझे मिली कि सरकार की तरफ से अनऑफिशियल कि जो हमारे डिप्लोमेसी में जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको फिर से कहा गया है कि वो दुनिया भर में इसकी तैयारी करें कि भारत का जो रुख है वो वहाँ पर रखे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था वैसे की वैसी कल परसों में ये बात कही गई है जो भी लोग हैं जी उनके साथ। तो देखिए प्रधानमंत्री दिल्ली में लैंड करने के बाद LNJP हॉस्पिटल जा सकते हैं। लाल किले के धमाके में जो लोग घायल हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री LNJP हॉस्पिटल जा सकते हैं, ये खबर हमें मिली है। और अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है, अभी जस्ट ये आए हैं, उतरे ही तो हैं, अभी मैंने आपको तस्वीर दिखाई 15 मिनट पहले, और अब तुरंत वो जो है भारत में आते ही सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि LNJP हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये सब मैसेजिंग है। राहुल गांधी गए थे क्या सर? राहुल गांधी मस्कट मेरे ख्याल से कल जा सकते थे, राहुल गांधी को जाना चाहिए था ना अस्पताल भाई घायलों से मिलने के लिए। सर ये तो मेरे दिमाग में नहीं आई बात, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बिल्कुल मेरे दिमाग में ही नहीं आई ये बात कि राहुल गांधी को भी क्या राहुल गांधी को जाना चाहिए था ना सर, विपक्ष के नेता है ना सर, वो विपक्ष के नेता है भाई। ट्वीट है वो ब्लास्ट के बाद ही आ गया। नहीं ट्वीट तो सबने किया, अरविंद केजरीवाल ने भी किया। क्या अरविंद केजरीवाल गया दिल्ली के मुख्यमंत्री 10 साल है अरविंद केजरीवाल, क्या अरविंद केजरीवाल मिलने गए मुख्यमंत्री? क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता वो मिलने गए वहां पर? कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गए मिलने वहां पर? कौन सा विपक्ष का नेता वहां पर मिलने गया मुझे लग रहा है? और बाकी जो क्षेत्रीय दल है उनके भी तो यहाँ पर नेता रहते हैं, सांसद, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को तो जाना चाहिए सर, जाना चाहिए राहुल गांधी को। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के अलावा कांग्रेस तो इतनी बड़ी पार्टी है,